गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पाठ सर्वनाम पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं आपके, है ना। राम अच्छा लड़का है। राम कक्षा 6 में पढ़ता है ना। राम के पिताजी अध्यापक हैं। राम की माता गृहिणी है। राम कक्षा में प्रथम आता है। इस तरह के सेंटेंस लिखे हैं। तो इस वाक्य में आपको क्या समझ में आ रहा है, बताओ। इन वाक्यों में क्या समझ में आ रहा है आपका। राम राम का प्रयोग मैंने कई बार किया है ना। वैसे तो आपके जो वाक्य है सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें जो आपका पैराग्राफ जो अनुच्छेद लिखा है उसमें राम राम का प्रयोग बार बार हो रहा है, जिससे कि आपका ये अनुच्छेद अच्छा नहीं लगता है ना। तो हम एक बार लिखेंगे राम अच्छा लड़का है ना। यहाँ पे देखो मैंने इसको पुनः लिखा है। राम अच्छा लड़का है, वह कक्षा 6 में पढ़ता है ना। उसके पिताजी अध्यापक हैं। उसकी माता जी गृहिणी हैं और वह कक्षा में प्रथम आता है ना। तो मैंने राम की जगह क्या प्रयोग करा, वह, उसके, उसकी, वह पर आप प्रयोग करा है ना। तो ये शब्द क्या है आपके, है ना। वह, उसके, उसकी, वह, ये क्या है आपके सर्वनाम शब्द हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, आपका सर्वनाम कहते हैं, है ना। संज्ञा क्या है, राम आपका संज्ञा शब्द है। तो मैंने क्या कहा, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम लोग सर्वनाम कहते हैं आपका। ठीक है। सर्वनाम के जो हैं आपके भेद जो है, इसमें 6 भेद होते हैं आपके, है ना। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आपके 3 भेद है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो पहला आता है इसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। आपका इसमें फिर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। तो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं आपके, है ना। किनके लिए, बोलने वाले। बोलने वाले के लिए सब कौन बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ। सुनने वाले कौन है, आप, है ना। और जिसके विषय में बात हो रही है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं, हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो इसके भेद हैं इसमें, पहले उत्तम पुरुष आपका, है ना। फिर दूसरा है इसमें आपका मध्यम पुरुष। पहला उत्तम पुरुष है, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है ना। इस वक्त मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूँगी, मैं, मुझे, हम, हमारा, मेरा आदि, इस तरह के जो शब्द हैं वो उसके अंतर्गत आएंगे आपके उत्तम पुरुष, है ना। तो मैं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूँगी वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं आपका। फिर आता है आपका इसमें मध्यम पुरुष, है ना। मध्यम पुरुष के अंतर्गत हम किन चीज़ों की बात करते हैं, है ना। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, अब सुनने वाले आप हैं, है ना। तो मैं आपके लिए किन किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूँगी, बताओ। हैं आपके, आप, तुम, तुम्हें, है ना, तुम्हारा, आपका, इस तरह के जो शब्द हैं उनका प्रयोग मैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत करूँगी, है ना। कौन कौन से, तुम, तुम्हारा, आपका, आपके आदि, है ना। तो ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा आपका। थर्ड क्या है इसमें, अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंतर्गत क्या आएगा, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है ना। तो इस सर्वनाम शब्द इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या सुनने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, श्रोता, है ना। या सुनने वाले हेतु, सुनने वाले के लिए किया जाता है।
किया जाता है ना। तो ये आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो अन्य पुरुष के अंतर्गत जो शब्द हैं आपके ये, इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे आपके अन्य पुरुष के लिए, क्या बोलूँगी मैं उन्हें, वह, उसका, उसका, है ना, उनको, उस, उनका, उनके, है ना, ऐसे कई शब्द हो सकते हैं आदि, है ना। तो ये क्या है आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। फिर आता है आपका सेकंड नंबर में निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। इनके जो नाम है इनसे ही आपको डेफिनेशन को समझ में आ सकती है। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आएगा आपका, अब क्या होता है निश्चयवाचक, तो निश्चित होना चाहिए, निश्चय मीन्स निश्चित होना चाहिए आपका, है ना। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या निश्चित घटना की ओर संकेत करते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति के, है ना, तो उसकी डेफिनेशन है आपकी, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर, है ना, की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति को, है ना, की ओर बोध कराते हैं। मैंने कहा कि आपकी ये कक्षा 7 है ना, तो आप 7 में, हाँ, निश्चित है ना। इसी तरह के शब्द कहा कि यह द हॉराइजन स्कूल है ना, निश्चित है ना। यह मान्या का घर है, निश्चित है ना। माँ इसी ने मेरी मदद की थी, निश्चित है ना। यह मेरी पुस्तक है, निश्चित है ना। तो जो सर्वनाम शब्द आपको निश्चय मतलब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या घटना की ओर संकेत करते हैं, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने कहा कि आपका 4 तारीख को दीपावली है, तो निश्चित है ना। तो इस तरह के जो शब्द हैं आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन सा होते हैं, यह, है ना, इसे, उसी, तुम्हें, उन्हें, है ना, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम इसके अंतर्गत रखते हैं आपका, ठीक है। फिर आपका तो आता है इसमें अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक के अंतर्गत क्या आता है, जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी, है ना, किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का, किसी वस्तु, है ना, निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु, तो वस्तु का बोध ना हो, है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अनिश्चयवाचक के अंतर्गत क्या आता है, मैंने कहा कि दरवाजे पर कोई है ना, देखो इस रास्ते पे कोई आ रहा है ना, लोग लगता है माँ बाजार से कुछ लाई है ना, या फिर पिताजी दफ्तर से कुछ लाए हैं, या इस तरह के जो सेंटेंस है आपका कुछ लाए हैं, कोई है, इस तरह के जो शब्द होते हैं वाक्य में कोई और कुछ है ना, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध का ज्ञान नहीं करा रहे हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं, या बाहर कोई खड़ा है या पानी में कुछ गिर गया है, इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे समझ में, तो इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम में रखते हैं। आगे कुछ और समझाना है इसमें, तो फिर आपका 4th है इसमें आपका संबंधवाचक। सर्वनाम। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आएगा आपका संबंधवाचक में, है ना, तो क्या है, जैसे मैंने कहा कि उठो बेटा जो सोता है वह खोता है ना, या फिर आपका कोई और सेंटेंस ले, जिसने नीली कमीज पहनी है उसका नाम कनिष्क है। तो इस शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है ना, तो आपका क्या है, इनमें से जो संबंध है इस पे जो था है ना, और वह था, वो जो शब्द हैं दोनों में आपस में संबंध बता रहे हैं, है ना। तो संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, इसको संबंधवाचक के अंतर्गत रखते हैं आपका। जैसे कि आपको कोई है, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, है ना, जो व्यायाम करेगा वह स्वस्थ रहेगा, है ना। इस तरह के जो शब्द हैं आपके ये आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है आपकी, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे समझ में, है ना। तो मैंने कहा कि जैसे कि आपका कोई जो परिश्रम करेगा, इसको लिख देती हूँ, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, है ना। तो जो और जो वही है ये, है ना, तो ये क्या है, आपस में संबंध बता रहे। संबंध क्या है, सर्वनाम दो वाक्यों में आपस में संबंध, आपस में वाक्यों को जोड़ते हैं, है ना, और आपस में संबंध बताते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है ना। तो आपका प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है, इसमें आपको मैंने बताया, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। प्रश्न पूछने के लिए, इसके प्रश्नवाचक सर्वनाम से ही पता चल रहा है आपका, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, घंटी किसने बजाई, है ना, तुम्हें क्या कहना था, या घड़ी किसकी है, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपके प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो कहाँ, क्या, किसकी, किसने, है ना, वहाँ पे कौन खड़ा है, यह गिलास किसने तोड़ा, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, है ना। इसके अंतर्गत यदि एक चीज़ और है आपकी, यदि सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आ सकते, यदि आपने क्वेश्चन पूछा है उनके स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आ सकते तो वे सर्वनाम नहीं होते हैं। उन शब्दों की यदि बात करें हम, जैसे कि आप बोल क्यों नहीं रहे, है ना, पिताजी कब आएंगे, इनमें सर्वनाम शब्द नहीं आ सकता। लेकिन मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो, है ना, तो इसके कहाँ की जगह पे क्या आएगा, हम दिल्ली में रहते हैं। घंटी किसने बजाई, घंटी भैया ने बजाई, इस तरह के शब्द हैं ना। तो जिन सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आ सकते वे सर्वनाम नहीं होते, ये याद रखना आप लोग, है ना। फिर आपका आता है इसमें निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। निज का क्या होता है, अपना,
और वाचक का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला या बोध कराने वाला। तो निजवाचक का अपनेपन का बोध कराने वाले, है ना, तो इसको हम निजवाचक के अंतर्गत रखते हैं आपका। तो निजवाचक में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, है ना, मैं स्वयं चला जाऊँगा, है ना, या मैं खुद विद्यालय चला जाऊँगा, है ना, तुम बेटा तुम रहने दो मैं स्वयं कर लूँगा। इस तरह के जो शब्द होते हैं स्वयं, अपने आप, खुद, जो ये होते हैं ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद आपकी इसमें एक्सरसाइज है आपकी, है ना, और पहले तो आपको सारी डेफिनेशंस लिखनी है। इसमें डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसके एग्जाम्पल उदाहरण दोगे, उदाहरण के साथ आप अपना काम करेंगे। धन्यवाद।